राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दम् गोविन्द जीवन धनो शिरसा वहामि गोविन्द जीवन धनो शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। यत् क्रीडन्ति कृष्ण प्रिय सखी सुबलाद्यद्भुता भीरवाला मोदन्ते यत्र राधा रतिमय ललिता ध्वजल श्री किशोर्य आश्चर्यानंगरंगे रहनिसि दिवा खेलनासक्त राधा कृष्णो रत्तिक तृष्णो मम समुदयताम् श्रीलवृन्दावनं तत् श्रीलवृन्दावनं तत्। श्रीपाद कह रहे हैं, अहो कृपा, अपार कृपा कि मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। वृंदावन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। एक है गोष्ठ वृंदावन, जहां श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ अपने सुबल आदि जो प्रिय सखा हैं उनके साथ क्रीड़ा करते रहते हैं। अहो भाग्य, अत्यंत दुर्लभ है। श्रीपाद कह रहे हैं, पर ये वृंदावन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पूर्व में भी सुन चुके हैं कि ब्रह्म स्थिति, उससे परे बैकुंठ आदि, उससे परे द्वारिका आदि, उससे परे मथुरा मंडल, उससे भी आगे श्री कृष्ण की जन्मभूमि गोकुल आदि की लीलाएं, उससे भी ऊपर सखाओं की लीला, वात्सल्य भाव की लीला, और जो सर्वोपरि माना जाता है कांत भाव गोपी वृंदावन, ये श्रेष्ठ है। पर इससे भी ऊपर है जो अत्यंत निविड़ है, निवृत है, ऐसा श्री राधा कुंज बाटी चकास्ती, ये सर्वोपरि है। जहां केवल श्यामा श्याम दिन ही करत बिहार, निस्दिन करत बिहार।
खेलते रहते हैं सखियों के मध्य में विराजमान होकर। अपने जनों को इस सब चीजों को छोड़ना नहीं पड़ा, अहेतु की कृपा ने सहज में यहां तक घसीट लिया। और अत्यंत दुर्लभ, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। श्री राधा कुंज बाटी चकास्ती। आप जाओ कहीं, आप चर्चा करो कहीं भी जाओ, तो ज्यादातर बहुत से बहुत गोपी वृंदावन तक की चर्चा पाई जाएगी। लेकिन नवनिवृत निकुंज, जहां लाडले श्री राधा वल्लभ लाल नित्य विहार करते रहते हैं, अपने निर्जनों को निरंतर सुख प्रदान करते रहते हैं, जो लोक वेद से न्यारे हैं, जो सृष्टि की वार्ता को जानते ही नहीं है, ऐसा वृंदावन, ऐसा दुर्लभ ठौर केवल श्यामाजू की कृपा। ये वृंदावन श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। वही बात श्रीपाद कह रहे हैं कि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है वृंदावन धाम, सबकी अपार महिमा है। गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, गोपी वृंदावन में श्री कृष्ण चंद्र जो गोपियों के साथ आनंद उत्सव करते रहते हैं। गोष्ठ वृंदावन में नंद बाबा, यशोदा मैया आदि को सुख पहुंचाते रहते हैं, सखाओं के साथ खेलते रहते हैं, अपने सुबल आदि नित्य प्रिय सखाओं के साथ क्रीड़ा करते रहते हैं। लेकिन यहां श्रीपाद कह रहे हैं अपने जनों की बात, घर की बात, कि मेरा मन, मेरा हृदय जहां विश्राम को प्राप्त हुआ है, जिसके सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ऐसा ये निकुंज वाटिका, ये वृंदावन धाम, जहां श्री किशोरी जी और उनके प्रति अगाध प्रीति रखने वाली गौर वर्णा श्री किशोरी जी का ही स्वरूप है। काव्य स्वरूपाई हैं श्री जी की सब सखियां, गौर वर्णा, शोभा संपन्न, नित्य कैशोर वय युक्त ललिता आदि सखियां श्री श्यामा जू के साथ प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। वे कुछ और जानती ही नहीं, ये अपने वृंदावन की बात हो रही है। यही हमारी उपासना का केंद्र है, यही हमें जाना है। श्रीपाद कह रहे हैं जहां श्री जी के समीप ललिता आदि जो सखियां हैं, जो प्रियाजू का ही स्वरूप है, श्री जी के साथ आनंद का, अपार प्रसन्नता का अनुभव करती रहती हैं। अह अहो, वही श्री श्यामा श्याम मेरे आराध्य हैं, जो इस अत्यंत दुर्लभ श्रीधाम वृंदावन में खेलते रहते हैं। वे इस वृंदावन में जो राधा कुंज वाटी है, इस वृंदावन में एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रीति और आश्चर्यजनक प्रेम क्रीड़ा करते हुए परस्पर प्रीति परायण बने रहते हैं। श्याम सुंदर श्री जी के सिवा कुछ और नहीं जानते, और श्री जी श्याम सुंदर के सिवा कुछ और नहीं जानते। अंतर प्रीति में सदैव लालजू के भाव में डूबी रहती है। कई बार ऐसा होता है कुछ लीलाओं में कि श्री जी श्याम सुंदर बन जाते हैं और श्याम सुंदर श्री जी बन जाते हैं, परस्पर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। वे कहने लगती हैं श्री जी, हाँ श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर, प्राय यही। लेकिन जब एक दूसरे में तन्मय होते हैं तो श्री जी ही पुकारते हैं, हाँ राधा, हाँ किशोरी, हाँ श्यामा, ऐसा अपने लिए पुकारने लगते हैं। और श्याम सुंदर कहते हैं, हाँ श्याम सुंदर, हाँ प्राण वल्लभ। यद्यपि प्राय कहते हैं हाँ किशोरी जू, पर जब तन्मय स्थिति को प्राप्त होते हैं तो विचार होता है कि मैं ही वो हूं।
हाँ श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर, ऐसा पुकारने लगते हैं। ऐसी अगाध प्रीति से संपन्न जो एक दूसरे के प्रेम रंग में क्रीड़ा करते हुए एक दूसरे के परायण बने हुए हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, मैं श्री प्रियाजू की निकुंज वाटिका वाले उस वृंदावन को अपने हृदय में प्रकाश करने के उत्सुक हूं। ऐसा श्री वृंदावन धाम मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए, ऐसा वृंदावन मेरे हृदय में अपने दिव्य प्रकाश को आलोकित कर दे। उसे प्राप्त करने के लिए मेरा हृदय लालायित बना हुआ है। कालिंदी के तीर द्रुम डार झोंकी नीर आई। कैसा वृंदावन है। कालिंदी के तीर द्रुम डार नीर झुकी आई। त्रिवेद समीर बहे हरि गति मन की। कालिंदी के तीर द्रुम डार झुकी नीर आई। त्रिवेद समीर बहे हरि मन की। एक एक शोभा वृंदावन की मन का हरण कर लेती है, श्यामा श्याम के मन का। औरों की तो क्या कहें, श्यामा श्याम के मन का हरण कर लेती है। ऐसी वृंदावन की शोभा है। श्रीपाद कह रही है, वृंदावन मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए। वृंदावन प्रकाशित हो गया तो श्यामा श्याम दूर थोड़ी है, उसी वृंदावन में खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। कालिंदी के तीर द्रुम डार झोंकी नीर आई। त्रिवेद समीर बहे हरि गति मन की। कालिंदी के तीर द्रुम डार झोंकी नीर आई। त्रिवेद समीर बहे हरि गति मन की। कुंज कुंज कुंजन में बोलत मधुप माते। 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 भावना करो, सुंदर यमुना जी का पुलिन है। यद्यपि ये भावना ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना घर है। हम जिनका ये वृंदावन है ना, उनकी शरण में है, वे हमारी हैं। इस संबंध से ये भावना अपने लिए कठिन नहीं है। जैसी भी मन में आ रही है, अब देखना, वही यदि निरंतर चिंतन होता है गुरु कृपा से, तो वही गाढ़ होती चली जाती है। उसी में भावना फिर उतरता है, जो नित्य स्वरूप है उसका, उसी में उतरता है। तो थोड़ी देर पदों के साथ चिंतन करना चाहिए। मंत्र की कृपा से, आचार्य की कृपा से ये शोभा झलकने लगती है। सुंदर सुंदर कुंज हैं। कुंज कुंज में अत्यंत मादकता से भरे हुए मोर, पिक आदि जो खग मृग पशु पंक्षी हैं, बोल रहे हैं। सरस गंध चारों ओर छाई हुई है। आह, देखते ही बनती है, कहने में नहीं आ सकती। हाँ, कुंज कुंज कुंजन में बोलत मधुप माते। कुंज कुंज कुंजन में बोलत मधुप माते। आवत सरस गंध माधुरी सुमन की। आवत सरस
गंध माधुरी सुमन की। कालिंदी के तीर द्रुम डार झुकी नीर आई, त्रिवेद समीर बहे हरे गति मन की। कालिंदी के तीर ध्रुव डार झुकी नीर आई, त्रिविध समीर बहे हरे गति मन की। और ऐसे वृंदावन में जहाँ हरित आभा चारों ओर छाई हुई है, खगमृग जो पक्षी है ना वो बोल रहे हैं, राधा कृष्ण नाम धुनी छाई रही जहाँ तहाँ। 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 कहीं ना परत शोभा पुलेन अवनी की। कहीं ना परत शोभा पुलेन अवनी। चारों ओर गूंज हो रही है, अद्भुत गुंजार हो रहा है, राधा कृष्ण राधा माधव, ऐसी मानो होड़ लगी हो। पक्ष बंद के एक तरफ से कह रहे हैं राधा, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कृष्ण, ऐसी होड़ बंधी हुई है। ऐसा विनोद होता है, चारों ओर ये नाम की ध्वनि छाई हुई है, ऐसी चारों ओर हरित आभा छाई हुई है। लताएं इतनी सुंदर हैं कि बस क्या कहें, शब्द नहीं है। एक एक लता का जो पत्र है वो श्यामा श्याम के चित्त को आसक्त कर ले। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि बैकुंठ हो तिहि सम लहे न कहे न जाए। करोड़ करोड़ बैकुंठ, श्री ध्रुवदास जी तो कहते हैं करोड़ करोड़ बैकुंठ की शोभा भी उसके बराबर नहीं हो सकती एक दुति पत्र की। उन्हीं लताओं में बैठे हुए जो पक्षी हैं, कीर हैं, ये सब होड़ बद के राधा कृष्ण ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। हाँ हाँ राधा कृष्ण नाम धुनी छाई रही जहाँ तहाँ। राधा कृष्ण नाम धुनी छाई रही जहाँ तहाँ। कहीं ना परत शोभा पुलेन अवनी की। कहीं ना परत शोभा पुलेन अवनी की। देखी देखी रहे फूली सुधी बुद्धि रहे भूली। देखी देखी रहे फूली सुधी बुद्धि रहे भूली। जो इस शोभा को देखता है, अपने शरीर की, अपने आप की सुध भूला हुआ, बस इसी शोभा में आसक्त हुए चले जाते हैं। देखी देखी रहे फूली सुधी बुद्धि रहे भूली। देखी देखी रहे फूली सुधी बुद्धि रहे भूली। ठोर ठोर राखे वृंदावन वृंदावनी की। ठोर ठोर राखे वृंदावन वृंदावन की। ठोर ठोर राखे वृंदावन वृंदावनी की। ठोर ठोर राखे वृंदावन वृंदावन के। कालिंदी के तीर द्रुम डार झोंकी नीर आई। त्रिवेद समीर बहे हरे गति मन की।
कालिंदी के तीर ध्रुव डार झुकी नीर आए त्रिविध समीर बहे हरे गति मन के त्रिविध समीर बहे हरे गति मन की त्रिविध समीर बहे हरे गति मन की। और ये शोभा देख के बारंबार सब ही बलि जा बारंबार सब ही बलि जा। ये शोभा को, इस अद्भुत सुख पुंज को देखकर सब बलिहारी जाती हैं। हाँ बारंबार सब ही बलि जा सब ही बलि जा। लखी शोभा सिंगार महल की लखी शोभा श्रृंगार महल की लखी शोभा श्रृंगार महल की लखी शोभा श्रृंगार महल की। रूप समुद्र नेह ओझला रूप समुद्र नेह उजला रूप समुद्र नेह ओझला रूप समुद्र नेह उजला। चारों ओर अद्भुत प्रभा अद्भुत शोभा छाई हुई है और ये शोभा देख के सहचरियां बलिहारी जाती हैं। इस शोभा से ऐसे प्रिया प्रीतम शोभित हो रहे हैं कि एक दूसरे को भूले हुए हैं। रुचिर पवन पर सतमणि झूमक झालर ध्वज पताक तरलात दर्पण तन सबके दर्पण में रचना प्रतिबिंब दिखात। एक एक रचना ऐसी है कि मानो श्यामा श्याम का प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा हो। अलग अलग से आरसी की आवश्यकता नहीं है, चारों ओर ऐसी शोभा छाई हुई है। महलनि सकल अकल कल कौतिक टहल ही करत टहल सरसात और रसिया छैल राधिका वल्लभ लाड़त लाड़न चाह पुजात। समस्त सखियों की चाह को पुजा रहे हैं। जैसे वे सुखियों वैसे वैसे लीला परायण हो रहे हैं। समस्त सखियां महल की टहल में लगी हुई है। वहां ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी को फुर्सत हो, रात दिन चकडोरी की भांति फिरती रहती हैं। कैसे युगल को सुख पहुंचा दें। अपनी सुधि भूली हुई हमारे युगल प्रसन्न हो जाए। रसिया छैल राधिका वल्लभ लाड़त लाड़न चाह पुजात। उनकी चाह पुजाते हैं, उनके द्वारा लाड़ प्राप्त कर रहे हैं। और वहीं हिस सजनी जी चिरंजीव हित रूप असीसत आशीष दे रही हैं। जब प्रिया प्रीतम को फूले फूले देखती हैं ना, तो समस्त सखिया ऐसे अंचल पसार के मानो प्रभु कभी विधाता से मांगती हैं। अब यही तो विधाता है, पर प्रेम की अधिकता ये है, वहां दिखता ही नहीं कि विधाता है। अंचल पसार के मांगती हैं, सुखी रहे जोड़ी। कभी बलिहारी जाते हैं, चिरंजीवी रहो, ऐसा आशीष देने लगती हैं।
हाँ चिरंजीव हित रूप असीसत, कृपा पात्र भावक हर सात, सब निकुंज शोभा वृंदावन, यह निकुंज कछु अद्भुत बात। और वृंदावन है सब शोभा में, सबको प्रणाम है, लेकिन ये जो श्री राधा निकुंज बाटी है, कुंज बाटी चकास्ती है, जहाँ श्यामा श्याम खेलते रहते हैं, सृष्टि की वार्ता से दूर हुए। यहां सखी कह रही हैं, श्री वृंदावन दास जी कह रहे हैं, ये दूसरे वृंदावन दास जी, वे कह रहे हैं इस वृंदावन की शोभा अलग ही है। यह निकुंज कछु अद्भुत बात, इस निकुंज की, इस शोभा की कुछ अद्भुत बात है। बारंबार सबही बलि जा, बलिहारी जाती है इसी शोभा को देख के। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसी शोभा मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए। प्रिया प्रीतम की शोभा प्रकाशित हो, ये प्रार्थना नहीं कर रहे, वृंदावन से, श्यामा श्याम से यही कह रहे हैं वृंदावन की शोभा मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वृंदावन पाई लो तो पाई वो कहा रहे हो। जहां वृंदावन की शोभा हृदय में प्रकाशित हुई, वृंदावन की कृपा दृष्टि हुई, तो अब कुछ दुर्लभ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं, यहीं बैठे बैठे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस लाइव टेलीकास्ट देखो कैसे श्यामा श्याम खेल रहे हैं। प्रातःकाल श्री महाराज जी कह रहे थे सत्संग में, अद्भुत बात, ग्रहण करने वाली बात है उनकी कृपा से। 24 घंटे पूरा, और उसमें भी इतना बड़ा, और उसके बाद करें 1 सेकंड, 1 सेकंड से लेकर 24 घंटे में कहीं भी ऐसा नहीं कि एक क्षण के लिए भी श्यामा जी का विस्मरण हो। वृंदावन में तो रह रहे थे। ये है बात। तो बड़ी धूप का समय है, पर दिखाई दे रहा कि पावस की ऋतु छाई हुई है। संपूर्ण वृंदावन की शोभा परिवर्तित हो गई। उसी शोभा में दिखाई दे रहा श्यामा श्याम कैसे झूल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। अरे फिर से कह रहे हैं, आप ऐसा मत समझिए कि आपके गुरुजी हमारे इसलिए आप बड़ा चढ़ाई करें। नहीं भैया, वास्तविक बात है। अरे वास्तविक भी कैसे कहें, हम तो वो क्या है ये जानते ही नहीं, पर एक बात है, वो हमारे हैं, बस ये जानते हैं। तो क्या है वो खुद बता देंगे। इतनी बात रण कर लो। और दूसरी बात इसके साथ, पहली बात तो ये कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं, इसके सिवा हमें ज्यादा कुछ नहीं जानना। हम नहीं कभी पूरा जीवन लगा दें और कहीं तो जन्म के जन्म लगा दो, वो क्या है ये नहीं जान पाओगे। वो हमारे हैं, इस बात को लेके बैठ जाओ तो वो क्या है वो बता देंगे, वही हो जाओगे आप। वो जो है ना, जानत तुम्हें हो जाए, वही हो जाओगे। इसके लिए प्रथम बात यह है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। और इसमें यह भी शर्त नहीं कि आप कहो मुझसे कि आप मेरे हैं, नहीं, आपने कह दिया इसलिए मेरे हृदय में ये बात आ रही है कि आप मेरे हैं। ये तो नहीं कह सकते। कितने हैं जीव देखो ना संसार में, सब क्यों नहीं कह देते? अपने ही जन क्यों? हमारा साधन है क्या? उनकी करुणा है, उन्होंने स्वीकार कर लिया ये मेरा है। बस अब हमें ही दृढ़ता से स्वीकार कर लेना है कि अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, ये शरीर भी नहीं है। अच्छा, ये प्रथम बात। इसके आगे है इसकी द्वितीय। प्रथम यही है, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज उदासी। यहां तक एक बात और हृदय में रख लो, तो बस वो क्या है वे बता देंगे, वे समझा देंगे। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपास। कितनी कृपा की बात है। देखो, हमें ये नहीं जानना कि क्या साधन है, क्या साध्य है, कुछ नहीं जानना। अरे आप इससे साधारण बात मत समझो। पूरा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि कौन सा मार्ग है, कहां जाना है, क्या करना है, पूरा पूरा जीवन। वो हमें साधन कोई मांगना पड़ा, जानना पड़ा। सहज में महाप्रभु जी के लिए जो कह रहे हैं ना
महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। तो सहज में सब प्रदान कर रहे हैं, बस हम तैयार तो हो जाए थोड़े। हम उधर देख ही नहीं रहे, हमारी दृष्टि ही उधर नहीं है। सत्य आपसे कहते हैं, अभी जो श्रवण कर रहे थे श्रीपाद कह रहे हैं कि शोभा मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए, बिल्कुल दुर्लभ नहीं है। और ये बहुत दुर्लभ है सबके लिए, बाहर के जो है ना सबके लिए दुर्लभ है। चाहे वो कोई हो, कितने भी ऊंचे पद पे हो, कितने भी कठोर साधन से युक्त हो, उन सब के लिए दुर्लभ है। पर अपने लिए दुर्लभ नहीं है। यदि अब इसमें जो दुर्लभता है उसका कारण एक ही है, हम अपना मन उन्हें दे नहीं पा रहे, हम अपने आप को उन्हें दे नहीं पा रहे, हम अपने आप को बचाए हुए हैं, इसीलिए बस विलंब है। ये जिस दिन हो जाए, ये आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अभी अपनी जानकारी है, आप अपने विषय में अभी चिंतित हैं, आप अपनी रक्षा भार अपने विषय में जानते हैं, आप अपने लिए भी प्रयासरत हैं। इसीलिए बस ये शर्त है कि आप जो अपने लिए प्रयासरत है ना, इसे छोड़ के उधर रख दीजिए, उनके लिए हो जाइए। तो ये बिल्कुल दुर्लभ नहीं है, बिल्कुल दुर्लभ नहीं है, बिल्कुल दुर्लभ नहीं है ये शोभा। अरे दिनों में परिवर्तन होता है, दिनों में। जो इस बात में है वे अपने चित्त को देखें, दिनों में। ये शोभा कोई ऐसा थोड़ी कि बैठ के मूंदना कैसा होगा कैसी, ये नहीं करना पड़ता। ये उतरती है, चित्त खिंचता है ऐसे, बैठे बैठाए बलात् चित्त ऐसे खिंचा, सहज में श्यामा श्याम की स्मृति, सहज में श्यामा श्याम के इस अत्यंत रमणीय वृंदावन की शोभा मस्तिष्क पर छाई हुई है, वो हरिताभा उनकी कृपा से। दुर्लभ सौभाग्य अभी अपने जनों को मिला हुआ, इससे बढ़ के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। प्रिया प्रीतम से यदि प्रार्थना भी हो ना, तो यही हो, आपने जो दिया है आप कृपा करो, उस कृपा का अनुभव कर पाऊं, इस कृपा को मैं जीवन में उतार पाऊं। अब मुंह को कछु और न चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए, आप जो गुरुदेव के रूप में पधारी हैं, बस ये प्रसन्न हो जाए। और वो सहज प्रसन्न है, एक ऐसा समझ लीजिए अत्यंत प्रचंड सरिता बहाए ले जा रही है सब कुछ, ऐसे सब प्रचंड वेगवती नदी हो कोई, जो इस नदी में पड़ा निश्चित मानिए वो निश्चित निश्चित तर गया, वो श्यामा श्याम के इस अत्यंत निकुंज विहार समुद्र में पहुंच जाएगा। मुख मोड़ लें, ये जो हम मुख अभी उनसे मोड़ के संसार क्यों ना, इसको कर लें। भाई जी महाराज बस यही कह रहे हैं कि इतनी सावधानी रख ले साधक, भगवत कृपा से थोड़े ही लोग ऐसे हैं जिनके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा जागती है। ये बातें बहुत अनमोल हैं, आपको सच्ची कहते हैं। केवल ये कृपा से जो भी कुछ यहां हो रहा है ना, केवल कृपा से हो रहा है। एक बात भी यदि जीवन में उतर जाए ना, तो जीवन धन्य हो जाएगा। एक बात से जन्म जन्म की बात बन जाएगी। इतनी सी बात मान ली, मेरे मैं उनका हूं। अब बस जब तक अपने में सुधि है, जितना भी हमारा बल है, हम इसी में लगा देंगे कि इनकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो। प्रभु से भी प्रार्थना ये हो कि बस आप मिलो ना मिलो आपकी राजी, पर कभी इनकी आज्ञा का अवहेलना ना हो। जैसा कह दिया बस वैसा, अक्षर सा, इसमें कुछ और नहीं हो। ऐसा करना पड़ता है, ऐसा तो होता है, ऐसा कैसे करें, ये सब नहीं, ये सब कुछ नहीं। जो कह दिया अब सब कुछ पीछे, बस वो बात, वो जो बोल दे बस। ये बात जिसने रख ली तो बस इसके लिए सहज है ये बात। बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा जागती है और वे उसके लिए साधना में लगते भी हैं, लेकिन उनमें भी बहुत ही थोड़े ऐसे होते हैं
जो ध्येय की प्राप्ति तक साधना में भली भांति लगे रहकर उत्तरोत्तर अग्रसर होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। इसका कारण यही है कि साधना में प्रवृत्त होने के समय, बहुत ध्यान से सुने, बहुत सुंदर प्रसंग है, जो हमें साधन मिला उसमें लगने के समय प्राय मन में जैसी भावना, उत्साह, तत्परता और साधन से प्रेम, अपने साध्य से प्रेम, जिन्होंने साधन दिया उनसे प्रीति, उनके प्रति दृढ़ श्रद्धा विश्वास देखना चाहिए, वैसा आगे चलकर रह नहीं जाता। प्राय यही होता है, यही होता है, बिल्कुल सत्य बात है, ऐसा ही होता है। शुरुआत में जो एक श्रद्धा होती है, जैसा भाव होता है कि बस ऐसी दृढ़ता होती है, वो धीरे धीरे करके शिथिल हो जाती है, उसमें बहुत शिथिलता आ जाती है। मूल में ही बहुत मंद मुमुक्षा होने के कारण आगे चलकर भिन्न भिन्न हेतुओं से साधना में शिथिलता आ जाती है। प्रारंभ में ही जो मुमुक्षुता है भगवत प्राप्ति की बात, वो शिथिल थी। अब साधना मिली, संतों का संग मिला, अब उसको शिथिल छोड़ दिया। ठीक है, कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, आज तो हो ही गया, ऐसे जो टालते हैं इसको कहते हैं मंद मुमुक्षुता और शिथिलता। ठीक है, प्रमाद है, आलस है, तो ये और खत्म होती चली जाती। फिर एक काम चलता है, ठीक है, अरे हो ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक जन्म और लेना पड़ेगा, ये भावनाएं आने लगती हैं। साधना में शिथिलता आ जाती है, तत्परता नहीं रहती और प्रीति बहुत कम हो जाती है। साधना, अक्षर से सही बात करें भाई जी मेरा, साधना भार सी मालूम होती है। अरे 11 माला करनी है, अब तो करनी पड़ेंगी, 5 रह गई, जल्दी निपटे, 3 रह गई, ये जल्दी हो जाए, यही इतना जप करना है, अरे आज तो हुआ ही नहीं, अभी वहां जाना है, ये करना है, ऐसा करना है, अरे इतना वजन सर पे लिए हुए हैं, हे भगवान, सही में इतना बोझा सर पे लिए, ये करना है, ऐसा करना है, बैठ जा भाई, कुछ नहीं करना, बैठ जा, बस शांति से बैठ जा, कुछ नहीं करना, ऐसे हो जा, देख वो क्या करा रहे, तू करना बंद कर दे, इसीलिए रंग नहीं आता। साधना भार सी मालूम होने लगती है। भार मालूम होगी तो रस कैसे आएगा? रस तो जहां हमने चित्त लगाया है उसमें आता है। अब मोबाइल देखो तो चित्त लगाए ना तो उसमें रस आता है। रील्स देखने में पूरी पूरी रात निकल जाए, अरे रात को सो नहीं पाए, क्या कर रहे थे? साधना में थे, नाम में, वाणी में, सेवा में चित्त लगाए नहीं तो उसमें रस मिलेगा नहीं। अब चित्त इसमें लगाए तो इसमें भी रस तो है नहीं, पर झूठा एक आकर्षण है तो वहीं लगा रहता है, होगा शायद इसमें होता है, इसलिए इसको भैया जिसको जरूरत ना हो बिल्कुल इसे फेंक दो। बिल्कुल इसे, अगर भजन करना है, यदि प्रभु की ओर बढ़ना है, यदि थोड़ा नाम का स्वाद लेना है, ये कोई विनोद में थोड़ी लिख दिया महापुरुषों ने, कोई पीवे साधु सुजान नाम रस मीठा रे, कोई ऐसी थोड़ी लिख दिया। आनंद घन उमग झर लागो है रे नाम मई, ऐसी थोड़ी लिख दिया। अरे जिस नाम को ले लेकर लालजू नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हैं वो नाम अपने जनों को प्राप्त है, अपने ऐसे ही सुख है। कारण क्या है? उधर ना चित्त लगे, इधर लगा, ये कारण है। प्रार्थना है अपने से भी और सबसे भी कि इसको संभाल लिया जाए। ये संभल गए तो समझ लो बहुत कुछ समझ जाएगा। हमारा प्राय समय, जो हम कहते हैं ना, हमारी दिनचर्या में तो समय ही नहीं है, समय कहां से होगा? इधर समय लगाए, वो तो व्यर्थ की चीज में समय लगाए तो कहां से समय होगा? घंटों बीत जाते हैं ऐसे। अब मानो किसी बैठे, केवल इतनी आज्ञा है, बोध्यंता परस्परम, वो भी हमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्संग मिल रहा है प्रातः काल से लेकर संध्या। बाढ़ है अपने यहाँ तो सत्संग की, कुछ भी किसी में भी अवगाहन कर लो, तृप्त हो जाओगे। ये मत देखो कौन है, ये आज्ञा से उससे हो रहा है, किसी में ही पकड़ो। अलग से को वार्ता कर रहे हैं, एक ही थाली में पा रहे हैं, क्या होगा? प्रिया प्रीतम से राग ना होके व्यक्ति विशेष से राग हो जाएगा और वही भजन में बाधा बनेगा। अब चिंतन जहां श्री जी का होना चाहिए वहां चिंतन ये प्रपंच का होगा, उस व्यक्ति का होगा। वो देखो हमसे अच्छे से बोलता है, वो लोग तो ऐसा करते हैं, ये सब मानसिकता चलने लगती। तो कहां से 3 दिन तक आप कुटियां बंद रह के उसकी शोभा देखोगे? कैसे नाम बाड़ी में चित्त लगेगा? इसलिए
अपने लिए ईमानदार। हम कह रहे हैं दूसरे के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। हम अपने लिए ईमानदार हो जाएं, अपने लिए इसमें थोड़े से बस जागृत हो जाएं, क्योंकि भगवत प्राप्ति हमें होनी है, गुरु की कृपा के पात्र हमें बनना है। दूसरे तो सब भगवत स्वरूप ही हैं, सब रूपों में भगवान है, कोई दूसरा थोड़ी है। बस यही तो दृष्टि प्राप्त करनी है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण में हम जगत। और ये नहीं हुआ तो आप समझ लिए कहीं ना कहीं आप 10 साल 20 साल 50 साल बीत जाओ, कहीं ना कहीं अटका देगा स्त्री का, पुरुष में पुरुष का स्त्री में कहीं ना कहीं फंसा देगा। उम्र नहीं देखता, मन है या दूसरे रस नहीं मिला ना तो कहीं फंसा देगा। इसलिए सावधानी ही साधना है। साधना भार मालूम होने लगती है, उसमें रस नहीं आता। इससे कुछ लोग तो साधना को छोड़ बैठते हैं और कुछ के हृदय में दंभ आ जाता है। सुख नहीं मिला तो बाहर से एक आडंबर बना रहता है, ठीक है करो। थोड़े ही ऐसे बचते हैं जो साधना में लगे रहते हैं, परंतु उनमें भी बहुत से ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी सिद्धि में ही अपने को कृतार्थ मानकर साधना छोड़ बैठते हैं। लोग प्रसन्नता के लिए वो दिखावा करने लगते हैं, फिर साधना छोड़ देते हैं और भगवान की तत्वतः प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। इसलिए साधकों को ध्यान रखना चाहिए कुछ बातों का। भाई जी महाराज आगे वर्णन कर रहे हैं किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी साधना, आपको जो कृपा मिली है वो आप लाभ ले पाए। ये सब बात महापुरुष हमारे लिए कह रहे हैं। तो बस यही हम सब प्रभु से यही विनय करें कि प्रभु आपने जो सौभाग्य दिया इसका हम लाभ ले लें। आप इतनी करुणा कर दीजिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। जो आपने दिया है इसको समझ पाए, इसका अनुभव कर पाए। गुरुदेव का संग दिया है तो आप कृपा करें, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे वो दुखी हो। आप इतना संभाल लीजिए। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।